कभी उनसे भी पूछो कि उनकी लाइकिंग्स क्या है, कभी उनसे पूछो उनके उनके ड्रीम्स क्या है, कि वो क्या चाहते हैं. दे ऑलवेज थिंक अबाउट आवर ड्रीम्स, दे ऑलवेज थिंक अबाउट सब कुछ हमारा ही होता है उनके सामने. दे ऑलवेज थिंक अबाउट अस, राइट. तो आई थिंक हमने भी उनके बारे में सोचना चाहिए, व्हाट दे फील, व्हाट दे डू एक्सपेक्ट. एंड हमने भी अपना स्केड्यूल उनके हिसाब से बनाना चाहिए. ये भी तो हम भी देखें कि कैसा होता है. पेरेंट्स रियली लव द किड्स, दे कैन डू एनीथिंग फॉर द किड्स. इतना ज्यादा, मतलब अगर आप, मैं जब जियाना जब मुझे नहीं थी तो मुझे लगता था कि पेरेंट्स का कितना क्या मायने होते हैं. बट व्हेन आई सॉ हर, व्हेन आई रियलाइज्ड कि बहुत बड़ी चीज होती है. आज मैं महसूस करता हूँ जियाना के लिए कि उसके अंदर मेरी कितनी जान होती है, कि अगर उसको दर्द होता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, उसको कुछ होता है तो मुझे बहुत बहुत कुछ होता है. वो अगर उसको बुखार है तो मैं रात भर मैं सोता नहीं. उसके मिलने के लिए मुझे कितना, कभी इतना आप घर पे जाते हो देखना कितने एक्साइटमेंट से आपके मम्मी को खुशी होती है कि आप घर पे आए हो. मे बी आप रोज मिलते भी होंगे, बट एवरी टाइम शी सीज यू शी इज वेरी हैप्पी. तो इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज वेरी नेचुरल, बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड. तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस, कि उनको कितना मजा आता है आपको देखते हुए. तो आई जस्ट वांट यू टू टेल यू कि आप उन चीजों को समझे और अपने जिंदगी है जो 90 डेज आपके पास बचे, उसको वाहियात चीजों में न डालते हुए, टाइम पास न करते हुए, खाने पीने का शेड्यूल बनाए, सोने का शेड्यूल बनाए. इस अटेंड में आपके पास एक अवसर है उनको खुशियां दिलाने का. वो खुशियां दे, एकदम शेड्यूल बना के अच्छे से माहौल करके पढ़ाई करने का है, और उनके ब्लेसिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिंदगी में पास फेल होना सब कुछ नहीं है. जिंदगी में इंसान वो कामयाब माना जाता है जो अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर चलता है ना. वो इंसान किस काम का जो सिर्फ पैसे कमा लिए और ही डजंट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, देन व्हाट इज द यूज, है ना. ऐसे इंसान को कामयाब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे. तो इसलिए बोलते हैं, और उनको एहसास दिलाओ, बार बार बोलो दैट हाउ मच यू लव हिम, हाउ मच यू लव हर. कभी कभी हम लोग ग्रांटेड लेके कभी बोल नहीं पाते. वही तो बोलता है ना, मुझे मेरा भांजा ने आज तक कभी मेरे पेरेंट्स को बोला नहीं कि हाउ मच आई रिस्पेक्ट हिम, बट ही नेवर यूज्ड टू फॉलो हिम. तो कभी हम लोग बोल नहीं पाते, और फिर बाद में जब बोलने का वक्त आता है ना, तो वो इंसान ही नहीं मिलता है. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स. हर चीज बी पंक्चुअल, लाइक सिंसियर रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह पढ़िएगा. अब आप बच्चे नहीं हो, आपकी उम्र हैज क्रॉस 20 नाउ, तो बिकम वन ऑफ द मैच्योर पर्सन ऑफ फैमिली. तो दे हैव गॉट एक्सपेक्टेशन. तो आई होप यू विल फुलफिल द एक्सपेक्टेशन. या चलो, अच्छा है, अच्छी बात है. अभी से आपके पेरेंट्स को जाके मिले, गले मिले, उनको पता है हाउ मच यू लव हिम. और कभी कभी मिलना नहीं होता, एक लेटर जरूर लिखे, और लेटर लिख के, एक चिट्ठी लिख के आप अपने पेरेंट्स को जरूर दीजिए. उसके बाद में देखिए सीधे इम्पैक्ट. दे वुड सो लव टू लिसन. एक स्टूडेंट था, जब मैंने बोला था उसको ऐसे लेटर लिखना करके, तो व्हाट ही डिड, उसने लेटर लिखा. उसने कभी कुछ बोला ही नहीं था अपने पेरेंट्स के लिए. तो बराबर एकदम ऐसा चिट्ठी लिख के पापा को चिट्ठी दी. तो बोलता है, सर, तो मेरे पापा ने उस चिट्ठी को कई बार पढ़ा होगा, और ना किसी पढ़ा, उन्होंने मेरे सारे रिलेटिव्स को बताया कि देखो मेरे बेटे ने कितनी चिट्ठी लिखी है और कैसे दिल से लिखी है. तो उसका कोई मोल नहीं है, वैल्यूएशन नहीं उसका, पर वो अनमोल है. कि उसका पैसों में क्या कागज का टुकड़ा नहीं है, वो जस्ट इट्स ऑफ नो यूज. आई मीन क्या है, पर वो फीलिंग्स है. और जो मुझे लगता है कि वो सही समय पे आपने अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना चाहिए, कि द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव. कभी कभी हमारे पास में वो इंसान बचेगा ही नहीं. अब मैं मेरे भांजे को बोल दूंगा तो जाके चिट्ठी लिखता, अब वो सिर्फ रोएगा और कुछ नहीं करेगा. तो कभी कभी अपना प्यार दिखाने के तरीके होते हैं चिट्ठियों पे लिखकर. आपकी ज्यादा पढ़ाई ही अपने परिवार के प्रति एक प्यार है. आपका सिंसियरिटी से बिहेव करना, आपका टाइम पास नहीं करना. और कुछ चीजें अपने पेरेंट्स को नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती, वो भले आपको अच्छी लगती होगी. इफ यू दे डोंट लाइक इट, अंडरस्टैंड व्हाट दे फील. डोंट ऑलवेज रिएक्ट. खाने पे रिएक्ट नहीं करना कभी. वॉट एवर शी मेक्स यू शुड अप्रिशिएट, बिकॉज शी हैज devoted her heart and soul for the preparation of the food. कभी होता ना, हम लोग रिएक्ट करते थे खाने पे, क्या बना है पे, उन्होंने कुछ गिफ्ट लाया, you'd react.
डोंट रिएक्ट, बी पेशेंट इनफ, बिकॉज उन्होंने बहुत उसमें गलाया होगा टाइम, एंड देन दे डू इट. ऐसे बात छोटी सी है बट बहुत इम्पैक्ट है. और जो अपनी माँ बाप का ही नहीं हो सका जिंदगी में किसका हो पाएगा? बिकॉज वही लोग हैं जिन्होंने सब कुछ डिवोट किया, स्टिल यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम. तो फिर आप इंसान नहीं हो. यू आर द सेल्फिश क्रिएचर इन द वर्ल्ड. यू डोंट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, यू जस्ट थिंक अबाउट योर हैप्पीनेस. बंद करो, बी सीरियस, बी पंक्चुअल इनफ. ऐसा बहुत होता है जब आप बीमार होते हैं, जब कुछ होते हो, तो सी द काइंड ऑफ केयर दे टेक फॉर यू. आपके आगे पीछे, तो वो सब चीजें आप ध्यान में रखिए भाई. ये कुछ भी करने से, बिकॉज ये एज क्यों है ना अपनी, ये बहुत आपकी वो एज है जहाँ पे आपको दुनिया के 50 चीजें और भी दिखती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है. भी आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं आपको गेमिंग है, या फिर आपका कोई गेम्स आप एप्लीकेशन देख रहे हो, या फिर आपको कोई लड़के से आप टाइम पास करने चले जाते हो, या कुछ भी आपके अभी ये उम्र में टीवी देखने लग गए, मोबाइल पे है, इंस्टाग्राम पे लटक गए, तो आपके इसमें डिस्ट्रैक्शन की चीजें बहुत है. तो ऐसे समय पे अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है. पढ़ाई तो कर ही लेंगे, पर पढ़ाई क्यों करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ. तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर कमिटिंग मिस्टेक्स. तो आज घर पे जाके लिखिए कि मैं कौन सी चीजें गलत कर रहा था, और अब मैं आज से कसम खाता हूँ मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा. तो हम कहेंगे बोलने का कुछ फायदा हुआ. हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे. तो आप इवेल्यूशन करिएगा, देखो कि क्या चीजें मैं गलत कर रहा हूं. जो आज सर ने बोला उसके हिसाब से मेरी कौन सी चीजें सही नहीं हो रही. तो कोई चीज का जब बोलते हैं जब जागो तब सवेरा होना चाहिए. अब तक क्या कोई बात नहीं, पर अब तक ये मालूम होगी भी वापस रिपीट कर रहा है, तो जैसे हराम कर कोई नहीं, तुम फिर भी वही कर रहे हो. सो डोंट रिपीट अगेन. इट हैज टू बी फ्रॉम विद इन. And always try to show your love towards your family, because your brother, your sister, they love you so much. Your dadi ma, your nani ma, your auntie, uncle, everybody, you know, they have got huge expectation. कभी कभी अपने अंकल को भी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी, कभी अपने भाई को होती है, बहन को होती है. I mean they expect you so much, and then फिर जब आप पास में तो it hurts them. तो फिर वो बोलेंगे यार इतना कैसा है, तो अपने को भी नहीं अच्छा लगे अपने लिए. तो ये जरूर इन सब चीजों को ध्यान में रखें. आप बहुत मैच्योर हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतने मैच्योरिटी से सारी क्लासेस को समझा है. मुझे पूरा यकीन है कि अपने सारे स्टूडेंट्स जिंदगी में रॉक करेंगे. कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज इस एज में आपने हासिल किया ना, अभी आपकी एज 20 है, आप सोचिए लोगों को 40 साल की उम्र में धंधे बाने नहीं समझते. जो आपने समझे, लोग देखे, और इतने शिद्दत से आप इन सब चीजों को सुन रहे हो, कई लोग रो रहे हैं. It shows that you are so sincere towards your parents, sincere towards your studies. वरना ऐसे हवले लोगों को ये बातें दिल तक पहुंचेगी भी नहीं. तो I really admire you all कि आपने at this age you've been so sincere throughout. आप रोज क्लास कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे. और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे हर कोई स्टूडेंट जिंदगी में बहुत नाम रोशन करेंगे. Thank you so much, guys. All the best. Take care. God bless you all.